कई बार बहुत मुश्किल लगेगा। लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, हम नहीं भुला सकते हमारे साथ क्या हुआ था, क्या धोखा मिला था, क्या बुरा हुआ था, किसने क्या किया था। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद लगेगा जैसे सीने से बोझा निकल गया आपके। आपके सीने पे कोई बोझा रखा हुआ था, मैंने क्षमा कर दिया, बोझ हट गया। आप खुशियों के रास्ते खोल देंगे, एक मैग्नेट बन जाएंगे, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी बात में बुरा मानकर बदला लेना और फिर उस झगड़े को इतना लंबा बना के रखना, ये सिर्फ आपके अंदर दुख भरेगा। तो क्षमा कीजिए लोगों को। और तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो यह है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण कीजिए कि कैसे महान आत्माएं जीवन जीती हैं, कैसे सिद्ध पुरुष जीवन जीते हैं, हमारे ऋषि मुनि कैसे जीवन जीते थे, कैसे हमारे गुरु जीवन जीते हैं। उनका व्यवहार, उनका चलना, उठना, बोलना, उनका किसी चीज़ में कैसे वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सब चीज़ों का वो जो व्यवहार है, वो जो आचरण है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरेगा। जब हम देखते हैं कि गुरुजन जो हैं दूसरों के लिए त्याग की भावना से भरते हैं, दूसरों का भला करते हैं और दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं। अगर हम ये करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आनी शुरू होती हैं। लोग सोचते हैं अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, हम धन कमा लें, हमारे पास चीज़ें आ जाएं तो बहुत हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा सा भी हमने कर दिया, जैसे माँ अपने बेटे के लिए जब कुछ करती है तो कितनी खुश होती है, कितना उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही कभी किसी के लिए कुछ करके देखिए, फिर जो आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो खुशी तो पैसे दे के भी आपको नहीं मिल सकती। तो सेवा का भाव अपनाइए। गुरुजन जब सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ लोगों को ही खुशी मिलती है, उनकी खुशी देखकर उन्हें जो अनंत गुना खुशी मिलती है, वो खुशियाँ तो एक अलग ही लेवल की होती है, वो आनंद अलग ही लेवल का होता है। तो आप भी इसका प्रयास करके देखिए। इसे निष्काम कर्म कहा गया है गीता में कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसकी मदद की थी। देखिए, कभी कभी किसी की परेशानी भी सुन लिया कीजिए। हम सोचते हैं कि अपना ही सर दर्द इतना है, दूसरे का कहाँ से सुन लें। जब हम किसी का दुख सुनते हैं, पीड़ा सुनते हैं, तो यह भी एक तरह का निष्काम कर्म होता है। किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई, खुशी आ गई, मेरे कारण आ गई, तो अंदर से एक तृप्ति मिलती है, आत्मा में संतुष्टि मिलने लग जाती है। उस संतुष्टि के लिए कार्य किया कीजिए और अपने धर्म और अपने संस्कृति से जुड़कर कार्य कीजिए। जब हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने गुरु की बातों पर अमल करेंगे, वचनों पर अमल करेंगे, तो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी।